कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की इसे डीसी सर्किट नेटवर्क थ्योरम के बारे में बताने चल रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है डिप्लोमा और ITI बेस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? कैपेसिटर में प्राप्त विद्युत हानियों के कारण होता है। जो कैपेसिटर दी गई लीनियर क्वेश्चन है। देखिए लीनियर हमारे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटर में विद्युत हानियों के कारण होती है। विद्युत हानियों के कारण पूछ रहा है। जैसे इसमें होता है क्षरण धारा के कारण। क्षरण धारा फिर कह रहा है क्वेश्चन नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त होता है। नॉर्टन प्रमेय केवल धारा स्रोत से प्राप्त होता है। नॉर्टन प्रमेय की बात करता है ना, तो केवल क्या करता है, केवल धारा स्रोत ही प्राप्त करता है। कह रहा है क्या अल्टरनेटर ना में मुख्य फंक्शन होता है, मतलब क्या अटेन्यूएटर का मुख्य फंक्शन का क्या होता है? देखिए ये होता है इनपुट को कम करना। क्या होता है? इनपुट को कम करना। लिया है एक बैंड पास फिल्टर में शंट एलिमेंट है। अगर एक बैंड पास फिल्टर है शंट एलिमेंट क्या? देखिए कि शंट एलिमेंट कैसे लगता है। शंट मतलब हो जाएगा पैरेलल मतलब एक जैसे कैपेसिटर ऐसे लगा है, फिर एक इंडक्टर लग गया है ऐसे। इंडक्टर ऐसे होता है ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा शंट। शंट में क्या था? LC और R, मतलब L और R का शंट कम्बिनेशन। बैंड पास फिल्टर में श्रेणी। अब जब श्रेणी की बात कर रहा है तो श्रेणी में क्या हो जाएगा? ये इंडक्टर दिया है, फिर एक कैपेसिटर दिया है, तो श्रेणी में हो जाएगा। अगर यही पैरेलल रहता तो इसको अलग कर दिया जाता है, फिर अलग से जोड़ दिया जाता है। इसको सीरीज में रहेगा तो ऐसे रहेगा। L इंडक्टर है, कैपेसिटर है। यह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति को करता है। जो इलेक्ट्रॉन गति करता है ऊंचे विभव की दिशा की ओर करता है। ऊंचे विभव की दिशा की ओर करता है। क्वेश्चन क्या दिया है? परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। जब हल्का कण की बात करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होता है। चालकता को प्रदर्शित करते हैं। चालकता को मोह से प्रदर्शित करते हैं। चार टर्मिनल के नेटवर्क से निर्मित होता है। जब चार टर्मिनल की बात करते हैं नेटवर्क से निर्मित, टू पार्ट नेटवर्क। जब चार टर्मिनल के नेटवर्क से टू पार्ट नेटवर्क बनता है। दिया है रियोस्टेटिक में रेटिंग कितनी होती है। देखिए रियोस्टेटिक की रेटिंग पूछ रहा है तो वाट और एम्पियर में होती है। दिया है ना, वाट और एम्पियर में दी जाती है। एक्टिव नेटवर्क में कौन कौन स्रोत होता है? जब एक्टिव की बात करेगा तो एक्टिव में स्रोत होता है जैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता है। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। किसी परिपथ में थेवेनिन प्रतिबाधा Z दिया है। ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए जब थेवेनिन तुल्यांक पूछा है, जब थेवेनिन की बात पूछ रहा है ना, तो समस्त वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और समस्त करंट सोर्स ओपन सर्किट। जैसे वोल्टेज सोर्स होता है जो ना, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, और करंट सोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट होता है। ये किस कंडीशन? थेवेनिन तुल्यांक के कंडीशन में। किरचॉफ के वोल्टेज के नियम को ये नहीं अप्लाई की जा सकती। किरचॉफ का नियम समांतर परिपथ में नहीं किया सकते। नॉर्टन प्रमेय की किसी भी परिपथ में सप्लाई से प्राप्त करने के लिए एक क्या होना चाहिए? देखिए नॉर्टन प्रमेय में किसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए देखिए उस कंडीशन में एक धारा स्रोत होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक धारा स्रोत होना चाहिए, एक प्रतिबाधा समांतर में होनी चाहिए, तब हो जाके नॉर्टन प्रमेय प्राप्त होता है। निष्क्रिय नेटवर्क मतलब ये पैसिव की बात कर, पैसिव का में क्या नहीं होता है? देखिए इसमें होता है जब देखिए जो धारा वोल्टेज की का कोई सोर्स नहीं होता है। मतलब जब निष्क्रिय की बात करें तो निष्क्रिय में कोई सोर्स नहीं होता है, मतलब निष्क्रिय में कोई सोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर ये क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट जाते हैं, जैसे वोल्टेज और करंट जो होती है ये सोर्स में अगर सोर्स होता है तो ये हमारा एक्टिव सोर्स होता है, एक्टिव होता है। किरचॉफ का नियम लागू नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पर किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते। वोल्टेज डिवाइडर के मुख्य प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब वोल्टेज डिवाइडर परिपथों में जो मुख्य प्रयुक्त किया जाता है समांतर में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है? प्रयोगशाला में मापन यंत्र के कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सेल जो होती है कि भांति प्रयोग किए जाने लैकलांकी सेल। देखिए जब स्टैंडर्ड सेल की बात करता है ना, वो लैकलांकी सेल ही होता है। यह 100 वाट और 200 वोल्ट के लिए प्रतिरोध का मान बताना। देखिए प्रतिरोध का मान R = होता है ना, देखिए P बराबर होता है V²/R। तो इसमें V² का मान दिया है, तो इसमें क्या R का मान निकालेंगे तो V² मतलब 200 × 200 बटा
आर इजिकल टू होता है ना भी 200 गुणे 200 हो जाएगा। अब आटा कितना होगा 100 होगा, तो ये कितना आ रहेगा, कहाँ क्वेश्चन चल रहा, हाँ ये हमारा कितना आ रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, देखिए जब हम इसको p बराबर होता है ना p बराबर वी स्क्वायर अपन आर, जब इसमें मान रखेंगे तो वी स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर, मतलब ये इसका मतलब है 2 दूना 4 डबल 0 4 0 है ना, फिर 100 ये दिया हमारा, तो ये 0 से 0 कर, यानी कि जो 400 होगा ये परिपथ का मान के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके अनुसार, क्योंकि देखिए p बराबर होता है वी आई, अगर p बराबर होता है वी आई तो आई का मान पूछेगा तो इस हिसाब से निकालेंगे, लेकिन क्या प्रतिरोध का मान होता है p बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर के फार्मूले से लगा देंगे, इस हिसाब से हम लगाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए दे 100 वाट मतलब 100 वाट 200 वोल्ट के, दूसरा दिया है 200 वाट 200 वोल्ट की बार श्रेणी में जो तुल्य है कल आउटपुट पूछा है। देखिए जब इस श्रेणी की बात कर रहा है तो जब श्रेणी में जुड़ता है तो पैरेलल की तरफ जुड़ता है, पैरेलल में क्या होगा, जैसे 100 है फिर 200 वाट है बटा 300 वाट हो गया, अभी जो जीरो से क्या होगा, जीरो कट जाएगा तो 200 वाट बटा 3 तो 66 पॉइंट कुछ आएगा, 66.67 करके, यानी 66 दिया इसका, दिया है। एक हीटर के देखिए एक 60 वाट का बल्ब एक हीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, फिर 60 वाट बल्ब के स्थान पर 100 वाट, मतलब अगर 60 के स्थान पर 100 लगा दिया जाता है तो बल्ब प्रयुक्त किए गए क्या होगा, देखिए जब इस 100 से जो मतलब 100 का है 100 किया गया किससे 60 से, तो बढ़ा दिया गया, तो उसी हिसाब से क्या होगा वो भी आउटपुट जो होती है हीटर की आउटपुट क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक ऊर्जा कमर्शियली यूनिट क्या होता है, किलोवाट, 1 किलोवाट आवर होता है, कमर्शियल यूनिट के लिए किलोवाट आवर होता है, कमर्शियली होता है। एम्पियर आवर होता है, एम्पियर आवर किस राशि में व्यक्त किया जाता है, एम्पियर घंटा होता है ना, जो विद्युत की मात्रा होती है एम्पियर घंटा, Q बराबर IT एम्पियर। हाँ जैसे EMF का तात्पर्य क्या होता है, वोल्टेज सोर्स और द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से होता है EMF सोर्स का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वोल्टेज सोर्स के लिए कनेक्ट के लिए लोड इंडक्टिव लोड को अधिकतम होने के लिए ट्रांसफर प्रतिबाधा होनी चाहिए, देखिए कैपेसिटी होनी चाहिए, जब अधिकतर क्या है लो इंडक्टिव है और सोर्स को अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए सोर्स प्रतिबाधा हमेशा कैपेसिटी होनी चाहिए, कुंडली में देखिए कुंडली में क्यू बढ़ाने के लिए कुंडली में किए गए मोटर का तार, मतलब जो कुंडली में प्रयुक्त किया गया तार होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। किरचॉफ धारा का नियम AC और DC दोनों परिपथ पर लागू होता है। नेटवर्क परिमेय में क्या है, टू टर्मिनल परिवर्तित करता है, जैसे नेटवर्क परिमेय में एक 2 टर्मिनल परिवर्तित करता है स्थिर धारा सोर्स के साथ समांतर प्रतिबाधा में, एक दिया है ना, मतलब एक स्थिर धारा स्रोत के साथ एक समांतर प्रतिबाधा में। जनरेटर की प्रक्रिया समझाया जा सकता है लेंज लॉ के अनुसार, जिसे होता है ना लेंज लॉ के अनुसार जनरेटर की प्रक्रिया समझाया जाता है। कैपेसिटर में कैपेसिटी की प्रभाव नहीं होता है, जो कैपेसिटर में कैपेसिटी का प्रभाव नहीं होता, क्या नहीं होता, प्लेट की मोटाई की परिवर्तन, जब प्लेट की मोटाई की बात करता है तो उसमें क्या कैपेसिटर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लेट की मोटाई पर प्रभाव पर नहीं पड़ता है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ITI और मतलब डिप्लोमा दोनों के लिए है, JEE और TG2 इलेक्ट्रीशियन बेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।